देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान और उनकी रचनाएं की स्टडी करेंगे। देखिए, जीवन परिचय हमारा किसे है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। माता का नाम हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। काम फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा, इनके मतलब आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। सन 1916 में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। देखिए, सन 1916 ईस्वी में, देखिए 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1916 ईस्वी में इनकी शादी हुई, मतलब 9 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। किसके साथ? विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। विवाह के पश्चात ही महादेवी ने मैट्रिक, FA तथा MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक चांद नामक पत्र का संपादन किया और इसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किए। इन्होंने साहित्य संसद नामक संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से हिंदी लेखकों की सहायता का प्रशंसनीय कार्य किया। महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपये को शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए महादेवी जी को नीरजा पर 500 रुपये को शेक्सपियर पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगल प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य भी रही। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत कर दिया गया था। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1987 ईस्वी में मृत्यु, मतलब 80 वर्ष तक ये जी थी। आप लोग याद करिए, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में, मतलब 80 वर्ष था। इससे आप याद कर सकते हैं। इसके साहित्यिक योगदान क्या है? महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री हैं। आरंभ में वे सुर तुलसी मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा से रचना करती थी, किंतु कुछ दिनों के बाद वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वेदना के भावों को लेकर खड़ी बोली में अवतीर्ण हुई और धीरे धीरे प्रसाद पंत निराला की भांति इस युग में प्रविष्ट हो गई एवं प्रकृति के नाना रूपों में अपने विभिन्न भागों का समावेश किया। इनकी कथा साहित्यिक योगदान। अब देखिए इनकी रचनाएं। देखिए, महादेवी जी ने गद्य तथा पद दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला पॉइंट डालेंगे काव्य हमारा क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, यामा आदि, ये हमारा क्या है? काव्य। और देखिए निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। निबंध संग्रह में क्या है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। देखिए आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये में 3 पॉइंट रचनाएं में लिखना है। और ये क्या है? साहित्यिक योगदान। और देखिए ये हमारा क्या है? जीवन परिचय। इतना आप लोग करेंगे तो आप लोग को 5 मार्क बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा।